एक छोटे से गांव में काजोल नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसकी उम्र लगभग 70 साल थी। उसका पति कई साल पहले इस दुनिया से चला गया था और उसकी कोई संतान नहीं थी। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। कभी किसी के घर में सफाई करती तो कभी खेतों में काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती। काजोल की जिंदगी तंगी, अकेलेपन और सब्र से भरी हुई थी। गांव के लोग उससे हमदर्दी तो रखते थे, लेकिन कोई भी उसकी स्थायी मदद नहीं करता था। काजोल हमेशा भगवान पर भरोसा रखती और कहती, अगर मेरे मालिक ने चाहा तो मेरी तकदीर जरूर बदलेगी। एक दिन रास्ते में उसे एक थैली पड़ी हुई मिली। उसने थैली उठाई और देखा कि उसमें कुछ सोने के सिक्के थे। वह हैरान और परेशान हो गई। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह भगवान की तरफ से उसके सब्र का इनाम है, लेकिन उसका ज़मीर उसे इजाजत नहीं दे रहा था। वह सीधा गांव के मंदिर में गई और वहां के पंडित जी को सारा किस्सा बताया। पंडित जी ने उसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ की और मंदिर में मुनादी करवाकर ऐलान करवाया कि अगर किसी की थैली खो गई हो तो वह आकर पहचान बताए। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई उसका हकदार नहीं निकला। आखिरकार पंडित जी ने कहा कि अगर 1 महीने तक कोई नहीं आया तो यह थैली काजोल की मानी जाएगी। 1 महीना पूरा होने के बाद पंडित जी ने वह थैली काजोल को सौंप दी। काजोल ने भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उस दौलत को फिजूल खर्ची में उड़ा देने के बजाय किसी अच्छे काम में लगाना चाहा। वह करीबी शहर गई और वहां एक छोटी सी कढ़ाई और सिलाई की दुकान शुरू की। बचपन में उसने अपनी दादी से यह हुनर सीखा था। उसने उसी हुनर को अपना सहारा बनाया। शुरुआत में दिक्कतें आईं। ग्राहक कम थे, मुनाफा भी कम था, लेकिन काजोल का हौसला बुलंद था। वह पूरी ईमानदारी और लगन से काम करती रही। थोड़े ही समय में उसके काम की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसके हाथ से बनाए कपड़े खरीदने आने लगे। उसने गांव की कुछ और गरीब औरतों को भी अपने साथ काम पर रख लिया। अब काजोल का छोटा सा काम एक वर्कशॉप बन चुका था। उसने गांव की कई औरतों को रोजगार दिया, उन्हें हुनर सिखाया और अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया। काजोल अब न केवल खुद आर्थिक रूप से खुशहाल हो गई थी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गई थी। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी ने काजोल के बनाए हुए कपड़े देखे और बहुत प्रभावित हुआ। उसने काजोल से बड़ा ऑर्डर दिया और पार्टनरशिप की पेशकश की। काजोल ने सोच समझकर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब उसका काम पूरे देश में मशहूर हो गया। काजोल ने कभी घमंड नहीं किया। वह अब भी उसी सादगी से जीती थी, लोगों की मदद करती थी, अनाथ बच्चों की परवरिश करती और बुजुर्गों के लिए एक छोटा सा आश्रय गृह भी बनवाया। गांव के लोग अब उसे माँ काजोल कहने लगे थे। एक दिन एक पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया और उसकी जिंदगी की कहानी एक बड़े अखबार में छापी। उस कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। काजोल अब एक मिसाल बन चुकी थी, एक ऐसी महिला जो सब्र, मेहनत और ईमानदारी से अपनी तकदीर बदलने में कामयाब रही। वक़्त गुजरता गया। अब काजोल की उम्र लगभग 90 साल हो चुकी थी, लेकिन उसका हौसला और सेवा का जज्बा आज भी जवानों जैसा था। वह अक्सर कहा करती, अगर मैंने उस दिन वो सोने की थैली अपने पास रख ली होती, तो शायद दौलत तो होती, मगर दिल का सुकून नहीं। काजोल ने एक ट्रस्ट की शुरुआत की, जहां गांव की गरीब लड़कियों को शिक्षा, हुनर और रोजगार दिया जाता था। उसने अपने जीवन के आखिरी साल इज्जत, सुकून और दुआओं में गुजारे। जब काजोल का निधन हुआ तो पूरा गांव गमगीन था। हर आंख नम थी, हर दिल उदास था। लेकिन साथ ही सबके दिलों में एक उम्मीद थी कि अगर काजोल जैसी औरत इतनी मेहनत से इतना कुछ कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं।